मोस्ट वेलकम इन माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाने जाओगे तो वेबसाइट को बनाने से पहले आपको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट वही स्क्रिप्ट है जो कि किसी वीडियो बनाने से पहले कंटेंट के लिए लिखा जाता है, कोई मूवी बनाने से पहले, मूवी का प्रोडक्शन करने से पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। ऐसे ही वेब डिजाइनिंग करने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है जो कि वेबसाइट का एक रूपरेखा होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपके वेबसाइट में टोटल कितने डिवीजन्स होंगे, टोटल कितने टेबल्स होंगे, आपके वेबसाइट में हेडिंग कहाँ पे होगा, आपके वेबसाइट का मार्जिन कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग कहलाती है। इसका मतलब ये है कि बिफोर डेवलपिंग अ वेबसाइट वी नीड टू राइट स्क्रिप्ट फॉर द वेबसाइट, दैट इज नोन एज स्क्रिप्टिंग। अब चूँकि हम क्लाइंट को जान चुके हैं, सर्वर को जान चुके हैं, क्लाइंट साइड ऑफ वेबसाइट जान चुके हैं, सर्वर साइड ऑफ वेबसाइट जान चुके हैं, तो स्क्रिप्टिंग भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सेकेंड वन इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो ये बहुत सिंपल है। जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, इस स्क्रिप्टिंग को हम लोग रन कराने के लिए जिस इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट जनरली ब्राउज़र होता है। मतलब कि ब्राउज़र पे क्लाइंट साइड का जो स्क्रिप्टिंग है वो रन करता है, ठीक है, ब्राउज़र पर ये रन करता है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड में सर्वर पे रन करता है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जीक्यूटेड ऑन ब्राउज़र, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर के लिए लिखा जाता है और वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूटेड एट द सर्वर, ठीक है। चलिए, तो क्लाइंट साइड का इन्वायरमेंट ब्राउज़र होगा और सर्वर साइड का इन्वायरमेंट सर्वर होगा। तो क्लाइंट साइड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट साइड में सोर्स कोड सर्वर से मंगाया जाता है और ब्राउज़र पर लोड किया जाता है। सोर्स कोड फ्रॉम सर्वर एंड लोडेड ऑन ब्राउज़र, ठीक है। जबकि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो ऑलरेडी सर्वर पे अपलोड कर दिया जाता है, तो वो कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सर्वर पे ही होता है और सर्वर उसको ऑटोमेटिकली रन करता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। अब देखिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में फाइल सिस्टम को मैनेज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। मतलब ये फाइल सिस्टम को, कंप्यूटर में जो आपके फाइल हैं उसको ये एक्सेस नहीं कर पाता है, कैन नॉट एक्सेस फाइल सिस्टम। जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम को एक्सेस कर पाता है, ठीक ऐसे ही क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता है, कैन नॉट एक्सेस डेटाबेस, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एक्सेस कर पाता है डेटाबेस को, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग को अगर समझा जाए तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वैसे स्क्रिप्ट्स को कहते हैं जो यूजर्स के लिए तैयार किया जाता है, जो ब्राउज़र में लोड होता है, ठीक है। और वहीं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है और वो सर्वर के लिए तैयार किया जाता है ताकि सर्वर
कुछ ऑपरेशंस, कुछ प्रोसेस को करने में सक्षम हो पाए। तो चलिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इसको और बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ऐसा स्क्रिप्ट जो कि क्लाइंट या यूजर कंप्यूटर के लिए लिखा जाता है उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं हम लोग। वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, द स्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। देखिए सबसे पहले होता क्या है, सोर्स कोड आया तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जब भी आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हो अपने वेब पेज को बनाने के लिए, तो जो भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। और वेब डेवलपर जब वेबसाइट बनाता है, डिफरेंट वेब पेजेस को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखता है, स्क्रिप्ट तैयार करता है, तो उस फाइल को वो सर्वर पे अपलोड कर देता है। तो जब भी वेबसाइट को किसी खास वेब पेज की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर से उस सोर्स कोड को यूजर के कंप्यूटर पर इंटरनेट के थ्रू रन कराया जाएगा और इस प्रकार वेब पेज ब्राउज़र में लोड हो जाएगा। ठीक है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग किसी भी वेबसाइट को के इंटरैक्टिविटी को अलाउ करता है ताकि वेबसाइट और ज़्यादा इंटरैक्टिव, एट्रैक्टिव दिख पाए। ठीक है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज टू कनेक्ट डेटाबेस, वेदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस फाइल सिस्टम। नो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाता है और ये फाइल सिस्टम को भी एक्सेस नहीं कर पाता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को कुकीज़ को क्रिएट करने में यूज़ किया जाता है। कुकीज़ जो कि किसी खास स्पेसिफिक वेबसाइट के डेटा को यूजर के कंप्यूटर में स्टोर करता है। अब हम लोग देखते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को हम देखते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर के लिए तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। जनरली ये वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है और जनरली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डायनेमिक वेब पेज या डायनेमिक वेबसाइट वैसे वेबसाइट को कहते हैं जिसके डेटा अपडेट होते रहते हैं, जो कि अलग अलग यूजर्स के लिए, अलग अलग क्लाइंट कंप्यूटर के लिए अलग अलग वेब पेज, अपडेटेड वेब पेज शो करता है। जैसा कि मैंने कहा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हम लोग डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और डायनेमिक वेबसाइट में डेटा अपडेट होते रहता है। तो डेटा रिट्रीव करने के लिए या डेटा जनरेट करने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को यूज़ किया जाता है। जनरली लोड टाइम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। अगर क्लाइंट कंप्यूटर को डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के हेल्प से वो डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। इट अलाउ एक्सेस फाइल सिस्टम ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर। अगर क्लाइंट कंप्यूटर के फाइल सिस्टम को ओपन करना है, उससे कोई डेटा, कोई फाइल लेना है, तो ये फाइल सिस्टम को एक्सेस करने में भी कैपेबल होता है। अब देखिए जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है ये सर्वर के बहुत ही बड़े रिसोर्स को यूज करता है, जिसके कारण क्लाइंट कंप्यूटर पे क्लाइंट साइड का जो कंप्यूटेशन है वो कम हो जाता है और जो एग्जीक्यूशन है वेबसाइट का वो फास्ट हो पाता है। तो ये था स्क्रिप्टिंग जिसमें हमने देखा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। आप वीडियो को पॉज करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। आज इतना ही। Thanks.